ओके, सो हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं आपके सामने, और ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, दैट्स वाई मैं इसको दोबारा से आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। आज जो हम लोग चीज़ें करने वाले हैं बच्चों, उसमें कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 5 की बात करेंगे, 11th क्लास। तो यूनिट नंबर 5 में आपके पास 7 चैप्टर्स हैं। दैट में भी डाइजेशन, वो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके बाद आपका जो न्यूरल कंट्रोल, और लास्ट जो चैप्टर 22 चैप्टर है 11th का, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन सब के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आप सबके लिए लेकर आया हूँ। इनके एमसीक्यूज़ को करेंगे, और करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि यूनिट नंबर 5 बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाए। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे मुझे जानते हैं वेल एंड फाइन, अदरवाइज माय नेम इज़ अनुराग तिवारी। जो बच्चे पहली बार मुझसे बात कर रहे हैं या फिर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, और यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरे बारे में हैं। हाँ, मैं अनअकैडमी के नीट प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव पढ़ाता हूँ, प्लस प्लेटफॉर्म में। तो बहुत सी स्पेशल क्लासेस और बहुत सी आप लोगों के लिए लाइव प्लस क्लासेस लेकर आता हूँ लाइव फॉर्म में। आप उसमें मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझसे ऑलरेडी पूछ सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको जब भी आप अनअकैडमी के साथ में बच्चों जुड़ते हो, तो अनअकैडमी आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि आपको एक लाइव क्लास में कई फ़ायदे मिलने चाहिए। जैसे आप लाइव क्लास में जब पढ़ रहे हो तो टीचर के साथ आप इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाता। राइट, तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए अनअकैडमी पर क्या अवेलेबल है, आप चैट कर सकते हो टीचर के साथ। टीचर पढ़ा रहा है लाइव, आप उससे चैट कर रहे हो कि सर ये इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया। बायोलॉजी इज़ ऑल अबाउट छोटे छोटे कीवर्ड्स। बायोलॉजी में बहुत से कीवर्ड्स होते हैं बच्चों, तो वो कीवर्ड्स हमें यहाँ समझने होते हैं। राइट, तो लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी, साथ साथ में आपके पास बहुत से आप डाउट ले सकते हो, अपने चैट कर सकते हो एजुकेटर के साथ में। एंड द बेस्ट पार्ट, आप यहाँ पर पोलिंग के थ्रू अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो। जैसे मैं डेली मॉर्निंग 9 to 10 स्पेशल क्लासेस लूँगा आपकी, है ना, 9 to 10 स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए लूँगा। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ समझनी है कि आपके पास डेली लाइव क्लास मिल रही है टू वे कम्युनिकेशन के साथ में। टू वे कम्युनिकेशन, जैसे ही आप लोगों का चैप्टर अच्छा वाला रिवाइज हो जाता है बच्चों ना, वैसे ही आप टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी लाइव टेस्टिंग। ये कुछ फ़ायदे हैं बच्चों, इस बात को समझें। लाइफ में जब भी आपको किसी चीज़ को समझना है, आगे बढ़ना है, तो सिर्फ उसके कंसेप्ट को नहीं समझना, बिना टेस्टिंग के वो चीज़ आगे दिमाग में मेमोराइज नहीं हो पाती। तो लाइव टेस्टिंग, क्विजेज, दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स जहाँ से आप अपने आप को डिटेल्ड एनालिसिस के फॉर्म में आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो। राइट, सब कुछ सिस्टमैटिक और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ में, लाइक कि आपने एक बार भी सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर आप अनलिमिटेड एक्सेस, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप सब कुछ देख सकते हैं वहाँ पर। एंड द बेस्ट पार्ट, एक सब्सक्रिप्शन के साथ में आप बहुत से लाइव क्लासेस, और अगर कभी लाइव क्लास छूट गई या रिवीजन करना है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप सब कुछ ही देख सकते हो। तो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स जो आप लोगों को अनअकैडमी पर मिलता है। करेंगे कैसे, अनअकैडमी के साथ जुड़े कैसे, कोई बात नहीं, जाओ टेलीग्राम, मतलब जो आपका अनअकैडमी ये जो प्ले स्टोर है उस पर जाएंगे और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। एंड इंस्टॉल करने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों, इंस्टॉल करने पर आपको नीट यूजी जो गोल है आपका वो सेलेक्ट करना है, और सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन का जो चार्ट है ना, मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो गो फॉर दिस 12 मंथ, है ना। लाइक 11th क्लास के बच्चे हैं तो आप 24 मंथ के लिए 2 ईयर आपके पास हैं, और 12th क्लास के बच्चे हैं या फिर आप रिपीट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि रिपीटिशन इज़ रिक्वायर्ड, राइट, तो आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे कोड के साथ। माई कोड इज़ वॉट, 80 सर, अनुराग तिवारी सर। तो शॉर्ट में 80 सर विदाउट एनी स्पेस आपको लिखना है, कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, एनीथिंग कैन बी लाइक पॉसिबल, ठीक है ना। तो 80 सर आप यूज़ करोगे, आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिलेगा। बच्चों नॉर्मल फीस 30,000 है, बट मेरे कोड के साथ में आपका फ़ायदा क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। राइट, इस तरह से आपको यहाँ समझना है, डन है। अच्छा, 2 ईयर का लेते हो तो मुझे लगता है 2 ईयर ज़्यादा बेनिफिशियल होगा 11th वाले बच्चों के लिए स्पेशली। क्यों, 1 ईयर जी 27,000 का है, 2 ईयर 5,000 और ऐड कर दो, मतलब 5,000 में आपको एक पूरा साल मिल रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मोर देन 100 टीचर्स, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो सब कुछ तो आपको मिल रहा है। डेली डाउट, डेली क्लासेस, डेली स्पेशल क्लासेस, डेली यूट्यूब क्लासेस, प्लस क्लासेस, आप डाउट ले सकते हो, वीकली क्विज हैं,
मंथली मेगा क्विज हैं, टेस्टिंग हैं, हर 3 दिन पर डाउट हैं, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो आप इस पर कर सकते हैं। तो यूनिट 5 की बात हम लोग आज कर रहे हैं और यूनिट 5 में हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक हर चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ डू न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रेवल टू द इंडिविजुअल सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मैं आपको उसमें 10 सेकंड एडिशनल पढ़ने के लिए दूंगा, है ना, हर एक क्वेश्चन के साथ में, और फिर मैं अपना आंसर आपको बताऊंगा, राइट। तो जल्दी से पढ़ेंगे इसको, जल्दी से, 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से जल्दी, है ना, जल्दी से जल्दी, ताकि आप भी पढ़ सकें, एक प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व कर पाएं। तो देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। हाँ जी बच्चों, ओके। तो 10, 9, जल्दी कर लो, 8, हाँ जी 5 सेकेंड और हैं बच्चों। चलो जी, तो आंसर विल बी व्हाट, ए। क्यों हुआ, the nutrients are absorbed from the small intestine into the blood and move through the circulatory system of the body cell। बिल्कुल सिंपल सा आंसर, कैसे एब्जॉर्ब होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों, सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग काइलोमाइक्रॉन। यस, काइलोमाइक्रॉन। चलो भाई जल्दी से, ये तो 5 सेकंड में ही हो जाएगा, देखकर समझ में आना है, आपको सर्कल नहीं भरना, सिर्फ देखना है और आंसर मुझे बताना है। तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अपनी कॉपी ओपन कर लो और वहाँ पर सॉल्व करते जाओ। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कंप्लीट टेस्ट, मैं आपकी इसको PDF भी आपको भेज दूंगा, कहाँ पर, अनअकैडमी नीट प्रो चैनल पर। कहाँ पर, अनअकैडमी नीट प्रो, नीट प्रो ना, नीट प्रो, मैं माउस से ही लिख दे रहा हूँ तो अवॉइड माई राइटिंग, राइट, सॉरी फॉर माई राइटिंग। वो माउस से आप समझ ही रहे हो ना कितना कमांड रहता है कई बार। अनअकैडमी नीट पर पूरा सर्च करेंगे ना बेटा, पूरा सर्च करेंगे अनअकैडमी नीट पर। चलो भाई, तो यहाँ पर आंसर क्या चला गया, व्हाट इज काइलोमाइक्रॉन, दे आर फैट ड्रॉपलेट्स कोटेड विथ ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन। वंडरफुल, बिल्कुल क्लियर आंसर आपको समझ में आना चाहिए, जिन बच्चों ने भी सही किया, नॉट फॉस्फोलिपिड, नॉट फॉस्फोलिपिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल और इजी, जल्दी से पढ़ लो, है ना, 5 सेकंड ले लो, बहुत है, 5 सेकंड बहुत है ना सारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंट्रोकाइनेज। यस, एंट्रोकाइनेज के रिगार्डिंग बात की गई। तो यस, आंसर इज व्हाट, इट इज एन एंजाइम दैट एक्टिवेट द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्यूकस एंटेरिकस, स्यूकस एंटेरिकस, ठीक है ना। तो आपको ये वर्ड याद रखना होगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, है ना, पैंक्रियाटिक जूस के लिए बात कर रहे हैं या इंटेस्टाइनल एंजाइम के लिए बात कर रहे हैं। स्यूकस एंटेरिकस वर्ड समझ में आना चाहिए, डाइजेशन अगर आपका ढंग से चैप्टर अच्छा है तो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, सिंपल और इजी, बहुत सिंपल और वेरी इजी, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द ड्यूडेनम, कौन सा इसमें से ड्यूडेनम में होता है, अच्छा क्वेश्चन है ना, कौन सा इसमें ड्यूडेनम में होता है, जल्दी से 2-3 सेकंड ले लो, 5 सेकंड ले लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, मिनरल्स, या फिर मिक्सिंग ऑफ फूड विथ, ओके, तो मुझे लग रहा है ये बातें बिल्कुल ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड विथ पैंक्रियाटिक जूस। मैस्टिकेशन तो माउथ में होता है, एब्जॉर्प्शन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, तो ये भी आंसर नहीं, तो आंसर विल बी व्हाट, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, जल्दी से पढ़ लो, फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल व्हाट आर द ट्यूनिक्स ऑफ द इंट्रापेरिटोनियल पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, है ना। एक सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, सिंपल और अच्छा वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबको समझ में आना चाहिए, सबसे अंदर क्या होता है, म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस, फिर ये, तो दिस इज द आउटर मोस्ट, है ना, दिस वन इज द आउटर मोस्ट एंड म्यूकोजा इज द इनर वन, सबसे अंदर का म्यूकोजा, राइट। तो इस तरह से याद रखेंगे, डन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इफ फॉर सम रीजन अवर गॉबलेट सेल्स बिकम नॉन फंक्शनल, जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं आपको पता है ना, कौन सा, गॉबलेट सेल की बात करें, तो व्हाट विल बी दी एडवर्स इफेक्ट, व्हाट विल बी दी व्हाट एडवर्स इफेक्ट, जल्दी से ले लो, 5 सेकंड ले लो, है ना, 5 सेकंड्स, राइट, ट्राई करेंगे। चलो भाई, तो आंसर विल बी व्हाट, स्मूथ मूवमेंट, है ना, किस पर एडवर्सली इफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो म्यूकस सेक्रेट करता है, तो स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन टू द इंटेस्टाइन, राइट। क्वेश्चन नंबर 8,
द डाइजेशन ऑफ बटर बिगिंस विथ ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। बटर का मतलब क्या होता है, आपको समझ में आ गई बात? तो आपको सबको समझ में आ रही चीज़ें कि जैसे ही बटर की बात कर लेंगे वो एक तरह का क्या है, लिपिड है, और लिपिड लाइपेज, और लाइपेज सबसे पहले आपको गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन मैन वुड लीड्स टू, अगर गॉल ब्लैडर ही नहीं रहा तो क्या होगा, है ना। तो आपको पता है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, उसके अंदर बाइल की बात कर रहे हैं, तो इम्पेयरमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट की बात बच्चों यहाँ की, इनसे कोई मतलब नहीं। एसिडिटी का तो वैसे नहीं, वो बेसिक फॉर्म में होता है ना, ठीक है। एलिमिनेट करके भी निकालोगे तो आंसर बहुत आसानी से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं बच्चों। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, है ना, क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपका कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, ये बात याद कर लो। इसके बाद फैट, और इसके बाद प्रोटीन सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देगा? 38 आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर 32 है ना, आपको पता है, और फिर 15 सबसे कम के फॉर्म में प्रोटीन। तो सबसे लास्ट में आपका प्रोटीन बर्न होता है बच्चों, तो ये वर्ड याद रख लेंगे, राइट। सबसे पहले फैट नहीं यूज़ होगा, सबसे पहले आपका कार्बोहाइड्रेट यूज़ होगा, फिर फैट यूज़ होगा, फिर प्रोटीन होगा। ये 3 चीज़ें सीक्वेंस याद कर लो, सीक्वेंस याद कर लो, ठीक है। अगर एम्फीबोलिक पाथवे तुमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है तब भी आपको समझ में अच्छे से आएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, अ हेल्दी पर्सन ईट्स, अच्छे क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ हेल्दी पर्सन ईट्स द फॉलोइंग डाइट, 5 ग्राम रॉ शुगर की बात कर रहे हैं, 5 ग्राम एल्ब्यूमिन प्रोटीन, 5 ग्राम प्योर बफेलो घी लिपिड, एंड अडल्टरेटेड विद 2 ग्राम ऑफ वेजिटेबल घी, है ना, एंड 5 ग्राम लिग्निन। व्हाट आर द कैलोरीज? तो एक पूरी टेबल दे रखी है, आप उसके बेसिस पर जब इसकी टेबल निकाल कर जब कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी द आंसर। एनसीईआरटी में दिया है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया है ना, एनसीईआरटी की पूरी लाइन है, तो आप उस टेबल के थ्रू कैलकुलेट करोगे, तो मैंने कर रखा है, आंसर विल बी व्हाट, 144 कैलोरीज की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस टेबल को ज़रूर याद करें सारे बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड एम्स के फेवरेट क्वेश्चन हुआ करते थे ऐसे क्वेश्चंस। अब ये सिलेबस आपके एनसीईआरटी में आ चुका है, और एनसीईआरटी वाली चीज़ें जो हैं वो आपके नीट में आ गई बस। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हिट हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ पीएच ऑफ स्टमक इज 7, सिंपल सा क्वेश्चन, इफ पीएच ऑफ स्टमक इज व्हाट 7, न्यूट्रल हो गया ना, देन विच कंपोनेंट ऑफ विड बी अफेक्टेड? तो भाई एसिडिक में सिर्फ बात को समझना, प्रोटीन एक्टिवेट होता है भाई, आपको पता है कि HCl जब पेप्सिन में क्यों होगा? क्योंकि एसिडिक फॉर्म में होता है, लेकिन अगर वो न्यूट्रल हो गया तो उसका प्रोटीन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, बाकी से मतलब नहीं। सो मेजॉरिटी में आपका जो अफेक्ट हो जाएगा वो प्रोटीन, डाइजेशन और ऐसी चीज़ें, वो एक्टिवेट ही नहीं पाएगा एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 13, इजी वाले क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ टेकिंग फूड रिच इन लाइम जूस का मतलब आप समझ गए, है ना, द एक्शन ऑफ टाइलिन। तो मेरी बात को समझना, लाइम जूस एल्कलाइन के फॉर्म में, हल्का सा स्लाइटली एसिडिक वी नीड, तो एल्कलाइन जैसे डालेंगे तुरंत न्यूट्रल हो जाएगा, तो एक्शन ऑफ टाइलिन जो है ना, सेलेवरी एमाइलेज, वो रिड्यूस हो जाएगा, स्टॉप नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। ये चीज़ें आपको यहाँ पर सिंपल फॉर्म में याद रखनी, रिड्यूस्ड, इट विल बी रिड्यूस्ड। ऐसा तो है नहीं कि जब हम लाइम जूस पीते हैं तो हमारा सारा डाइजेशन स्टॉप हो जाता है, स्टार्च डाइजेस्टेड होता है, बहुत कम माइन्यूट फॉर्म। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा वाला क्वेश्चन है बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बहुत सुकून से इसका आंसर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 का, और कौन से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट्स, एक बात है ना, एक बात सिंपल सी। दूसरी बात, इन एरिथ्रोसाइट द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर एंड इज ट्रांसपोर्टेड, क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, क्या ये बात ठीक है? तो देखो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मतलब होता है जो CO2 को कंबाइंड करा दे वाटर के साथ में, है ना, वो कार्बोनिक एसिड बना दे, और वो चीज़, ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल ठीक बात है, एरिथ्रोसाइट्स में। और यही तो रीज़न है जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं, क्या एरिथ्रोसाइट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होता है वाटर के साथ में, और फिर फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है ना, अलग अलग फॉर्म में, 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, आपको पता है, प्लाज्मा और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आंसर विल बी व्हाट, ए। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेटमेंट 2। मेरी बात को समझना, असर्शन रीजन का जमाना गया एम्स से, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस तो आ सकते हैं ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो अगली बात, 15th क्वेश्चन, अच्छा वाला 15th की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट
करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बच्चों, राइट। नॉट करेक्ट की बात की गई है, आपको जल्दी से 5 सेकंड ले लो, 5 सेकंड ले लो, आई नो है ना, आपको भी पैरेलल में सॉल्व करना। 5 सेकंड, 5 सेकंड, वेरी सिंपल है ना। नॉट करेक्ट पूछा, मैं दोबारा बता दूं तो आंसर आपको दिख गया है ना, मुझे भी दिख गया। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ना। कितना प्रेशर CO2 का है इससे रिलेटेड होगा, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं है ना, बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, राइट। और बाकी चीज़ें आपकी वैसे भी है ना, तो ये नॉट करेक्ट है, बाकी चीज़ें करेक्ट हैं, बिल्कुल ठीक है ना, ये भी ठीक है, 5 ml वाली बातें ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, सो बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर बच्चों, ठीक। चलो अगली बात, क्वेश्चन नंबर 16, अच्छे वाले क्वेश्चन नंबर 16, राइट। और कंसेप्चुअली समझना है इसको, और मैच द कॉलम मेरे लिए सबसे फेवरेट होता है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम आपको सबको पता है 1200 होता है, और पहले से ही आंसर मुझे निकल गया, तो पहले से ही आपको क्लियर है, बिल्कुल यूनिक आंसर है, तो आंसर विल बी व्हाट 3, आंसर विल बी व्हाट 3, वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत 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 ज़्यादा इजी, ठीक है ना। तो डन, क्वेश्चन नंबर 16 आंसर विल बी 4, बाकी भी आप मैच करवा कर देख सकते हो, बी का फॉर एग्जाम्पल दिस वन विल बी आंसर, तो इस तरह से आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ आंसर यही जाएगा 16 का 4। अच्छा, ये गलती से फिर से 16 आ गया, बट ठीक है, ओके, अच्छी बात है, हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। इवन व्हेन देयर इज़ नो एयर इन इट, ह्यूमन ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, सबको पता है यार, हाँ जी, कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग, सबको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता है, बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इन मैमल्स डायफ्राम क्या होगा, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन में तो डोम हो जाता है, मेरी बात को समझिए, एक्सपायरेशन में डोम हो जाता है और इंस्पायरेशन में फ्लैट हो जाता है, आंसर विल फ्लैट। एक्सपायरेशन में रिलैक्स फॉर्म में डोम होता है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में फ्लैट होता है। व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम एसिडिक, अगर ह्यूमन ब्लड का pH कम हो गया तो क्या होगा बच्चों, सबको पता है कहानियाँ, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से बातें जा रही ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, तो आंसर विल बी व्हाट, हाँ जी, आंसर विल बी, जल्दी से बताएं सारे बच्चे, यस, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी व्हाट, यस, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर, सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर। डिक्रीज हो जाएगी ना भाई कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि वो नॉर्मल जो pH है उसी pH में कर रहा है, और एसिडिक हो गया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो बेसिक से फिर फर्दर एसिडिक बन गया, लो pH की बात करें। अगली बात, लो ऑक्सीजन टेंशन इन ह्यूमन कॉजेज, लो ऑक्सीजन टेंशन इन ह्यूमन कॉजेज, क्या कॉज करेगा लो ऑक्सीजन टेंशन, मान लो ऑक्सीजन नहीं आपकी बॉडी में, सॉरी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं है ना, तो क्या होगा, यॉनिंग आएगी। स्नीजिंग तो भाई कुछ नाक में पड़ गया, हिक्कप तो जब इधर कुछ हटका, कफिंग जब गले में कुछ हटका, बट यॉनिंग क्या है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो आंसर भी यॉनिंग। कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी आते हैं और ये एनसीईआरटी की ही लाइन से, सारी बातें एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, एक अच्छा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को सारे बच्चे ट्राई करो एक बार, है ना, अच्छा सीक्वेंस है, सिंपल है, ईजी है। Which of the following are stage of respiration is correct order, A, B, C, D, 4 ऑप्शन है। स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन, यस, क्या पूछा है, स्टेज ऑफ, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ जी, तो सबसे पहले आपको पता है कि ब्रीदिंग होगी भाई साहब, सबसे पहले ब्रीदिंग होगी, ठीक, फिर ब्रीदिंग की वजह से क्या होगा, सारे बच्चे, है ना, यहाँ पर गैसियस ट्रांसपोर्ट होगा बच्चों, गैसियस ट्रांसपोर्ट होगा, और गैसियस ट्रांसपोर्ट की वजह से तो डी फिर ए ट्रांसपोर्ट हुआ, और फिर उसकी वजह से टिश्यू DAC ऐसा कुछ है, और लास्ट में बी, ठीक है ना, तो DAC लास्ट में बी, बिल्कुल ठीक आंसर, तो आंसर विल बी व्हाट, बी, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं, DACB, दिस विल बी द आंसर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स इज, कितनी है वाइटल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं सारे बच्चे, तो इट इज़ द टोटल जो लंग कैपेसिटी है ना, TLC बोलते हैं, जो अराउंड जो 5-6 लीटर की बात कर रहे हैं, उसमें से आप जो बचा हुआ है उसको निकाल दिया रेजिडुअल, आंसर विद दिस, बिल्कुल क्लियर बात। अच्छा नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एक्सचेंज्ड फ्रॉम द ब्लड इन दी, एक्सचेंज फ्रॉम द ब्लड इन दी, ईजी एंड सिंपल, 22 की बात कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कहाँ पर, तो कैपिलरी, भाई सबसे पतला क्या होता है, कैपिलरी की बात कर रहे हैं बच्चों,
और ज़रूरी नहीं कि एल्वेलाई वाले में, एल्वेलाई तो वैसे नहीं, उससे ज़्यादा भी टिश्यू में, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया कंपेयर टू एल्वेलाई, राइट। तो 22 में आंसर क्या चला गया, इजी एंड सिंपल। 23 की बात करें, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन आर्टरी को कौन सबसे अच्छा डिफाइन कर रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा और इसलिए मैंने स्पेशली डाल दिया। तो आर्टरी ये नहीं कि जो ऑक्सीजनेटेड लेकर जाए, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी रॉन्ग है इसके लिए। तो आंसर विल बी व्हाट, विच कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट, है ना, एंड टू द डिफरेंट ऑर्गन। तो हार्ट से दूर लेकर जो भी चीज़ें जाए उसको आर्टरी बोलते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टरी। अगर नहीं पता तो अभी याद कर लो, नहीं पता तो अभी के भी याद कर लो बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24, द गिवन फिगर रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिक presentation of an ECG. Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T, P Q R S T, है ना। अब इसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। क्या पूछा, इनकरेक्ट कौन सा है। 24 की बात कर रहे हैं, है ना, 24 की बात कर रहे हैं बच्चों। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, तो दिमाग लगाएंगे मज़ा आएगा, है ना, दिमाग लगाएंगे तो मज़ा आएगा। तो यहाँ बोला है आर इज द बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। नहीं जी, सिस्टोल तो यहीं से शुरू हो चुका है, पी से शुरू हो चुका है। आंसर विल बी व्हाट, बी, ठीक है ना। आंसर विल बी व्हाट, बी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 25, व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट बच्चों, व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट। WBC की बातें कर रहे हैं, है ना, WBC की बात, व्हाट इज ट्रू अबाउट ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हैं। Their sudden fall in the number is indication of blood cancer, increase वाली बात है ना, तो ये गलत हो गया। They are produced in thymus, नहीं जी, bone marrow। They are eunucleated, है ना, नहीं, ठीक है। अच्छा, eunucleated न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा नहीं, न्यूक्लियस है। They can squeeze out, है ना, through the capillary wall, बिल्कुल ठीक है। That is called as diapedasis, अगर आपने पढ़ा है। डायापिडासिस की बात करें बेटा, डायापिडासिस गूगल पे सर्च करना, मूव करना है ना। डायापिडासिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, स्क्वीजिंग। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, इफ अ पर्सन इज लूजिंग ब्लड कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू इंजुरी, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन हिज पल्स एंड ब्लड। इनिशियली क्या होगा, तो सडनली पल्स इंक्रीज हो जाएगी, है ना, बात समझ पा रहे हैं, और ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा। पल्स सडनली क्या हो जाएगी, क्योंकि वो रेस्पिरेशन के फॉर्म में ज़्यादा होगी, सांस ज़्यादा चलेगी, पल्स सडनली इंक्रीज हो जाएगी, और ब्लड प्रेशर क्योंकि लूज़ हो रहा है भाई, ब्लड ज़्यादा जा रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा, ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा, है ना। तो इनिशियली जो ब्लड है वो पल्स जो है वो राइज हो जाएगी, ठीक है ना। पल्स विल राइज, ब्लड प्रेशर विल फॉल। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जब कंसेप्चुअल की बात आती है। 27 क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन बच्चों, अच्छा वाला क्वेश्चन। ड्यूरिंग सिस्टमिक मतलब बॉडी, मैंने बताया था सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड लीव्स, क्या लीव करती है, तो आपको सबको पता है यार, क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड गोज डायरेक्टली टू द हार्ट। आंसर विल बी व्हाट, दिस। कंसेप्ट समझ में आता है ना सबको। ये अगर हार्ट है ना, तो हार्ट में कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, यहाँ से, क्योंकि हम क्या आपको ना सिस्टमिक बॉडी में जाना है ना, बॉडी में कौन लेकर जा रहा है, ऑर्टा लेकर जा रहा है, ऑर्टा। और ऑर्टा कहाँ से रिलीज निकलता है, ओरिजिनेट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑफ कोर्स दिस एरिया, यहाँ से ऑर्टा निकल रहा है। तो ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड, ये आपको लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये दोनों चीज़ें, राइट नहीं ना बच्चे, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा इस चीज़ को, छोटी छोटी बातों को कंसेप्चुअली याद रखो। 28 की बात करें बच्चों, फर्स्ट हार्ट साउंड लब को इनसाइड विथ विच वेव ऑफ ECG। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसको कर डाला तो मज़ा आ जाएगा, है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, दिमाग लगाएंगे सारे बच्चे, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे और दिमाग लगाएंगे। किसके साथ में क्या करती है ये, कोइंसाइड करती है, दिखाओ, ये देखो, ऐसा था अगर आपको याद है तो PQR ऐसा था ना, ये P है, Q है, R, S और T, याद आया कुछ। अब आपको अगर याद हो तो लब साउंड पहली बार कब हुआ था, तो P तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि P से सिर्फ ऐसे नोड से इम्पल्स निकली है, मतलब ऑरिकल में सिस्टोल हुआ है, यूँ समझ, बात समझ पा रहे हो। लेकिन लब साउंड कब होता है, जब वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा बच्चे, स्पेशली इस बात को समझेंगे,
तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर आंसर आता QRST कॉम्प्लेक्स तब तो मैं उस पर टिक लगाता, बट यहाँ पर इसकी वजह से लब साउंड, पहला लब साउंड किसके साथ में, दिस आर विल बी द आंसर, क्योंकि मिड की बात होगी ना, आर विल बी द आंसर, आर वेव। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या होता QRS, तब मैं उसको टिक लगा देता क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या है सारे बच्चे, लिम्फ और ब्लड में स्पेशली डिफरेंस क्या है सारे बच्चे, तो लिम्फ में भाई साहब RBC नहीं होता, उसमें होता है WBC भी होता है, प्रोटीन भी होता है, वाटर भी होता है, बट RBC नहीं होता, तो वो लिम्फ हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के फॉर्म में ना। 30 क्वेश्चन, व्हेन द ब्लड ऑफ अ फीटस इज एग्लूटिनेटेड, है ना, वो जो क्लॉट बन गया RH एंटीबॉडी की वजह से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अराइजेज एज अ सीवियर एनीमिया, सबको पता है, हाँ जी सबको पता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, सिंपल सा क्वेश्चन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब समझते हो, प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूटरस, जैसे फैलोपियन ट्यूब में, ये आंसर वैसे ही नहीं जाएगा, इम्यूनाइजेशन वैसे ही नहीं आंसर गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 सिंपल एंड इजी, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। यूरिकोटैलिक, यूरिक है ना किस में होता है, देखो एनालीड्स में नहीं होते, अमोनिया होता है ना। दूसरी बात इसमें भी अमोनिया होता है, इंसेक्ट में तो होता है बट यहाँ एम्फीबिया, तो यहाँ अमोनिया होता है, तो आंसर विल व्हाट, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड, ठीक है ना। एलिमिनेट करोगे तो आंसर्स ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। कई जगह की नॉलेज एक जगह यूज़ की जाती है, इसी को बोलते हैं नीट का कंप्लीट एग्जाम। नीट का एग्जाम 11th का नहीं होता बच्चों, नीट का एग्जाम 12th का नहीं होता, नीट का एग्जाम होता है 38 चैप्टर ऑफ 11th एंड 12th सारा। तो यहाँ का कंसेप्ट यहाँ से मर्ज करके आपसे एक नया क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है ना। जैसे मिनरल न्यूट्रिशन में क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाटर फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज डन बाय विच मिनरल, वहाँ पर एक जो है दो मिनरल्स के नाम दे रखे, वो Mn+ और उसके फॉर्म में। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ को मैच कराना है मिनरल न्यूट्रिशन से। ये टैलेंट आ गया तो नीट में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 32 की बात करें बच्चों, 32 सिंपल और इजी, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन, है ना, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन, जल्दी से समझेंगे, अच्छा वाला क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन की बात की जा रही है, अच्छे क्वेश्चंस हैं बच्चों, अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो गलत ना हो, ट्राई करो कि गलत ना हो। हाँ जी, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई। हाँ जी, डन 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 डन, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो कि गलत ना हो। ए आंसर में क्या है, हाँ जी बच्चे, ए आंसर में यहाँ पर क्या है, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, नहीं ये आंसर तो नहीं जाएगा, है ना। सार्कोमियर डज नॉट, नहीं सार्कोमियर तो शॉर्टन होगा, है ना। बट आप एक चीज़ समझो ना, एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है ना, एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है, ठीक है। फिर एक डार्क, इधर एक डार्क, और फिर एक लाइट, इस तरह से चीज़ें होती है ना, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो डार्क बैंड है वो हमेशा सेम रहेगा। लाइट बैंड, देखो मेरी बात को समझो, डार्क बैंड जो ए बैंड है वो तो पकड़ के खींचता है, लेकिन और पास में कौन से आ गए, आई बैंड, अगर ये कंसेप्ट स्लाइडिंग फिलामेंट का आता है तो ए बैंड हमेशा वैसा ही रहता है, वो सिर्फ पकड़ के खींचता है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शन किसमें, आई बैंड में हो रहा है ना। तो ये चीज़ें सार्कोमियर शॉर्टन हो रही हैं, ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। साइज ऑफ दैट एक्टिन और मायोसिन नहीं होता छोटा, उनका वो बैंड छोटा हो जाता है, वो जो M लाइन है, Z लाइन है, वो पास में आ गए, H जोन डिसअपियर हो जाता है। ऐसी छोटी चीज़ें याद रखनी होंगी आप, ऑल और नॉन प्रिंसिपल आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन, सार्कोमियर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना। तो 2 Z लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मूवेबल स्ट्रक्चर यूनिट विद इन अ मायोफैब्रिल ना, ठीक, डन ना, इजी है। Actin protein occur in which of the following 2 form? Simple question. Actin protein occur in which of the following 2 form? अच्छा वाला क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, एक्टिन प्रोटीन के फॉर्म में, तो एक्टिन में F एक्टिन और G एक्टिन, वेरी नाइस, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। एक सिंपल ऐसा ही
ग्लोबुलर फॉर्म में, और ऐसे बहुत से ग्लोबुलर आपस में मिल गए तो दैट इज़ पॉलीमेरिक एफ फॉर्म। ऐसे बहुत से मिल गए ना आपस में, ये मैं माउस से ही बना रहा हूँ, तो अवॉइड दिस। सर ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, क्या करोगे यार ड्राइंग का, तुम्हारी भी अच्छी नहीं होगी, मेडिकल कॉलेज में जाओगे वैसे ही गंदी घटिया राइटिंग हो जाएगी, मेरी तो फिर भी साफ है। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अच्छा वाला क्वेश्चन, अगेन इसी से रिलेटेड। विच ऑन द फॉलोइंग इज क्या इनकरेक्ट की बात की है। अच्छा कई बातें यहाँ पर हैं, जल्दी से 2-3 मिनट ले लो, 2-3 सेकंड ले लो, है ना, चलो 5 सेकंड ले लो। अपनी कॉपी में कर रहे होगे आई थिंक ना, अपनी कॉपी में खटाखट आंसर कर रहे होगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑल मूवमेंट लीड्स टू लोकोमोशन। ऐसी बातें नहीं है, हर मूवमेंट में लोकोमोशन होता है, नहीं जी। लो जी हाथ हिला रहा हूँ, लोकोमोशन कहाँ हुआ, बात समझ पा रहे हो। चलो भाई अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट, है ना, व्हाट नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल के रिगार्डिंग कौन सी चीज़ें यहाँ पर ट्रू नहीं है। तो देखो ऐसा है, डाइकॉन्डाइलिक है, बिल्कुल ठीक है, 3 और 3 6 मेलियस इंकस स्टापिस, 14 फेशियल बोन है, बिल्कुल ठीक है ना, 14 फेशियल बोन होती हैं, आपको नाम याद मैंने कराए थे। तो हाइवॉइड इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कल बोन, ये बातें क्या हैं, नॉट ट्रू हैं, तो आंसर विद दिस, क्योंकि ये गलत बात दे रखी है। नॉट ट्रू पर टिक किया था, हाँ जी। चलो 37, ये जल्दी से पढ़ो, अच्छा सा क्वेश्चन है। देयर आर फॉलोइंग पेयर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल पेयर मैच्ड, उसको मैच कराना, सीधी सी बात। आइडेंटिफाई नॉन मैचिंग पेयर, यस आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर। 37 अच्छा वाला क्वेश्चन। देखो स्टर्नम रिब्स बिल्कुल ठीक है, एक्सियल में आते हैं। क्लैविकल और ग्लिनॉइड कैविटी, बच्चे ऐसा है ना, तो पेल्विक गर्डल हिप को बोलते हैं और क्लैविकल आपका शोल्डर में मिलता है, तो ये आंसर गलत हुआ, मतलब नॉन मैचिंग है, तो आंसर विल बी बी। ह्यूमरस अल्ना आपको सबको पता ही है, ह्यूमरस अल्ना आपको पता ही है। अगली बात कर लें यहाँ पर बच्चों, सिंपल सी, ह्यूमरस के लिए और इसके भी फॉर्म में, तो मैलियस स्टापिस ईयर ऑसिकल, बिल्कुल ठीक। 38 अच्छा वाला क्वेश्चन, विच इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ जॉइंट एंड इट्स लोकेशन इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड, ओके, अच्छे वाले क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चन। 38 की बात करें, ये भी आसान है यार, एक सेकंड में करो, जल्दी से 1 सेकंड में करो। हाँ जी बच्चों जल्दी से, जॉइंट्स के बारे में पूछा ना। देखो हिंज जॉइंट, हमेशा बात को समझना, तो हिंज जॉइंट ये देखो, ये हाथ में है, ये हिंज जॉइंट, ऐसा वर्टिब्रल में नहीं है, ये गलत हो गया। लेकिन ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपको ज़ाइगोपोफाइसिस ऑफ, ये देखो ऐसा है ना, जो वर्टिब्रीज है ना, उनके जो प्रोमिनेंट पार्ट होते हैं जो आपस में फिट होते हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया ज़ाइगोपोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं, तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, करेक्टली मैच की बात की। कार्टिलेजनस नहीं होता बेटा यहाँ पर ना, कार्टिलेज तो आपके रिब्स में होते हैं, और फाइब्रस जॉइंट्स आपके यहाँ पर होते हैं, बट यहाँ फैलेंजीज में दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 39 एक अच्छा क्वेश्चन यार, ये फीमर, टीबिया, फिबुला, टार्सल, है ना, तो ये लेग की बात की गई है। आइडेंटिफाई द 2 बोन विच आर नॉट करेक्टली लेबल्ड, है ना, कौन कौन सी हैं यहाँ जो करेक्टली लेबल्ड नहीं है। एक बात तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, है ना, ध्यान से, बहुत क्लियर। फीमर तो बिल्कुल ठीक है, तो फीमर कहाँ कहाँ पर है भाई, फीमर कहाँ कहाँ पर, जल्दी से दिमाग लगाएंगे भाई इसमें। तो एक चीज़ मैं क्लियर हूँ बच्चे कि यहाँ पर ये फैलेंजीज नहीं होती, फैलेंजीज यहाँ होती, उंगलियाँ, ये मेटाटार्सल की बात की गई, और फैलेंजीज सिर्फ यहाँ पर आंसर है, कहाँ पर, डी ऑप्शन में, फैलेंजीज सिर्फ डी में है, तो आंसर मैं लगा दूँगा। और फीबिया और टीबिया के फॉर्म में, क्योंकि दोनों बताना है ना, तो ये मोटे वाले को हम टीबिया बोल रहे हैं और उसको फिबुला बोल रहे हैं, तो आप इस तरह से इसको ठीक कर सकते हो, बात समझ पा रहे हैं। तो ये आपको ज़्यादा करेक्ट आंसर लगाना होगा। तो 2 कौन कौन से गलत हैं, और उसमें आपको फिबुला और ये दोनों में से दोनों सही, मतलब दोनों में से दोनों ही गलत होने चाहिए। एक सही है तब उसको आंसर नहीं मानेंगे कि सर ये तो गलत है, ये भी ना, टीबिया का भी तो गलत है, लेकिन टीबिया के साथ बेटा टार्सल दे रखा है जो कि सही है। तो इस तरह से आपको आंसर लगाना, मोर करेक्ट पर हमेशा जाओ, आंसर आसान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आईलिड मसल के बारे में कुछ पूछा बच्चों, आईलिड मसल के बारे में कुछ पूछा है, और आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। आईलिड मसल हैव व्हाट, बहुत सा, है ना, थिक फाइबर विदाउट मायोग्लोबिन, राइट। Next one is 41. A cricket player is fast chasing a ball in a field. Which of the following group of the bones are directly contribution of the movement? कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, इससे अच्छे क्वेश्चन लोगे क्या? ऐसे नीट के क्वेश्चन आएंगे आपके, ऐसे नीट के क्वेश्चन बढ़िया वाले आएंगे। तो 41 है ना, 41
अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, 41 की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी इसमें चीज़ें यूज़ हो रही? देखो आपके पास पैर है, और पैर है तो आपको सबको पता है कि थाई बोन लगेंगी, आपका जो ये है एड़ियाँ हैं, है ना, टार्सल की बात कर रहे हैं, वो लगेंगे ही लगेंगे, मेटाटार्सल लगेंगे ही लगेंगे, टीबिया लगेगा ही लगेगा। क्या नहीं लगेगा एलिमिनेट करते हैं। मेलियस, कान क्यों लगेगा भाई दौड़ने में, है ना, एक रेडियस अल्ना, ये हाथ की बोन क्यों लगेगी, एक भी गलत हो तो उसको हटाओ। स्टर्नम, ये चेस्ट वाली बोन क्यों लगेगी, एलिमिनेट कर दिया। चारों ही पैर की बोन होनी चाहिए तब तो बात, तो आंसर विल बी डी। इस तरह से आप एलिमिनेट करके आंसर निकालोगे। चलो भाई 50 क्वेश्चंस हैं बच्चों, 50 क्वेश्चंस हैं, लास्ट के 9 क्वेश्चंस और अच्छे से कर लो, आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द राइट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर। राइट मैचिंग की बात की है। अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आसान है बच्चे, आसान है। राइट, अच्छा एकोमोडेशन में प्यूपिल का कोई काम नहीं है ना, क्यों, कोई काम नहीं, बट कलर परसेप्शन में कोन्स जरूर है ना, तो रेडॉप्सिन, एडॉप्सिन, तो आइडॉप्सिन होते हैं यहाँ पर। नाइट ब्लाइंडनेस रॉड है ना, तो चीज़ों को आपको याद रखना है कि वो कौन से रिलेटेड है, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आंसर विल बी व्हाट, बी। विच इन द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यस प्लीज समझेंगे, नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है बच्चे, और नॉट करेक्टली मैच्ड में आपको क्या लिखना पड़ेगा। हाँ जी, रॉड ट्वाइलाइट विजन, एनसीईआरटी की लाइन, सिलेरी बॉडी आयरिश, बिल्कुल ठीक है। रेटिना ऑप्टिक कियाज्माटा नहीं, गलत हो गया, तो इट इज़ नॉट करेक्ट, तो आंसर विल बी सी। विट्रस ह्यूमर बिल्कुल ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलो बढ़िया, 7 क्वेश्चंस और। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच टाइप ऑफ न्यूरॉन विथ इट्स लोकेशन, है ना, न्यूरॉन और उसकी लोकेशन के बारे में कुछ कुछ पूछा है ना। प्रॉपर ढंग से अच्छे से ट्राई करो सारे बच्चे ना, सारे बच्चे इस चीज़ को ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ जी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आई नो, थोड़ा सा दिमाग। यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पर मिल रहा है? हाँ जी बच्चे, यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहां मिल रहे हैं? एक, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिल्कुल ठीक है। बाइपोलर कॉर्निया में नहीं जी, बट हाँ मल्टीपोलर यहां पर जरूर मिलते हैं। आंसर भी व्हाट, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। 45, करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। पार्ट ऑफ ईयर है और उसका फंक्शन है रिसेप्टर्स फॉर बैलेंस। हाँ जी भाई, रिसेप्टर फॉर बैलेंस, अच्छा वाला क्वेश्चन है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अच्छा वाला क्वेश्चन है। तो ए का मतलब क्या हो गया? सेमी सर्कुलर कैनाल। बैलेंसिंग है ना, वो ऐसे 3 जो है सेमी सर्कुलर कैनाल आपस में 90 डिग्री पर है, ठीक। अच्छा बी, इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ ये वाइब्रेशन ईयर ऑसिकल्स, वो जो कान में जो बोन्स होती हैं, और कलेक्ट साउंड वेव्स पिन्ना, ये जो अपना कान का है ना, दिस कलेक्ट द साउंड वेव। सिंपल सा, इजी वाले क्वेश्चन। गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया। बेटा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना डायग्राम बेस्ड मेरे हर टेस्ट में होते हैं। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट सारे बच्चे। ये 1 2 3 4 लेबल्ड है। मूवमेंट ऑफ विच मार्क हेयर सेल्स कॉज हेयर सेल्स माइक्रोबिलाई बेंड डाउन एंड फोर्थ। कौन सा ऐसा पार्ट है जो जिसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं और वो आगे पीछे मूव करते हैं माइक्रोबिलाई के फॉर्म में? तो आपको पता है दिस एरिया, ठीक है, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दिस एरिया हैव माइक्रोविलाइज, वो आगे पीछे मूव करते हैं। तो आपको ये क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको टिप्स पर पता होना चाहिए, बिना किसी कन्फ्यूजन के, राइट, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, राइट। चलो भाई अगली बात, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स। क्या वर्ड यूज किया? कंडीशनल रिफ्लेक्स बच्चों, अच्छा वाला क्वेश्चन है ना, और इजी है। कंडीशनल का मतलब जो हम सीखते हैं आफ्टर बर्थ। भाई बच्चे को भी आप किसी गर्म चीज़ से टच करा दो तो हाथ हटा देगा, टेस्ट भी उसको पता है, बचपन से ही पता है। बट साइकिलिंग हम बाद में सीखते हैं, तो आंसर विद दिस। आखिरी के 3 क्वेश्चन बच्चों, आखिरी के 3 क्वेश्चन। 48, यू आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी एंड यू नोटिस योर हार्ट इज बीटिंग फास्ट एंड माउथ इज ड्राई, इट इज बिकॉज। ऐसा क्यों है? सारे बच्चे बताएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या ए बी बोथ। हाँ जी, ए बी बोथ, 2 ऑप्शन है आपके पास, तो आप सबको पता है ना, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, एड्रेनलिन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो भाई आखिरी के 2 क्वेश्चन बच्चों, बेहतरीन तरीके से करो, गलत नहीं करना।
अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज, इसका जो कंप्लीट आपको पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगा बच्चों, कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या? अनअकैडमी नीट प्रो। वहाँ पर 90 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको अभी के अभी मिल जाएगा, जस्ट आफ्टर दिस क्लास, जस्ट आफ्टर दिस क्लास अभी के अभी मिल जाएगा। तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखो, ज़रूर सॉल्व करो, ठीक है। और अनअकैडमी नीट प्रो चैनल टेलीग्राम पर अभी भी फॉलो कर लो, तुमको रेगुलरली ऐसे बहुत से पीडीएफ, बहुत से थियरी क्लासेस हम लोग रोज करते हैं। मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं, तब तक आप अपने आंसर देख लो। मैं डेली मॉर्निंग में 9 to 10 नीट यूजी पर, है ना, आपकी क्लास लेता हूँ, स्पेशल क्लास, फ्री स्पेशल क्लास, है ना। और रात में 9 से 10 आपको यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूँ। और येस, अगर आप नीट यूजी के बच्चे हैं, नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शाम को 6 बजे आप लोगों की बहुत सी टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, राइट। तो येस, 49 का आंसर आपको सबको मिल गया क्या? हाँ जी, सारे बच्चों को। अ डिक्रीज लेवल इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज क्या करेगा? तो क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ यूट्राइन ब्लड वेसल्स। बिल्कुल क्लियर, बहुत ही अच्छे। और आज का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रोज टू द मैक्सिमम साइज एट प्यूबर्टी एंड देन डिमिनिश्ड ग्रेजुअली? तो थाइमस, सबको पता है, थाइमस विल बी द आंसर, राइट। तो वंडरफुल, काफ़ी अच्छा सेशन था। एंड द बेस्ट पार्ट इज आप लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्वेश्चन कर रहे थे। नाउ द थिंग इज, आपको अनअकैडमी पर जाना है, अनअकैडमी टेलीग्राम, मतलब टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है अनअकैडमी नीट प्रो, अनअकैडमी नीट प्रो। ये देखो लिखा हुआ है ना, नीट प्रो, यही सर्च करना है। सिर्फ नीट प्रो नहीं, अनअकैडमी नीट प्रो पूरा लिखना है। और ये सारा लिखने के बाद आपको एक टेलीग्राम चैनल दिखेगा, उस पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, राइट। और अगर आप 2021 के बच्चे हैं जो 12th क्लास में हैं या रिपीटर हैं, सो आप अनअकैडमी प्लस पर ऐसी बहुत सी क्लासेस लेने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। साथ में बहुत से और भी टीचर्स हैं। यू विल गेट 10% ऑफ बाय यूजिंग माई कोड 80 सर। दिस इज़ माई कोड, राइट। और अभी भी कुछ भी डाउट हो इन सारे क्वेश्चंस में, या तुमको किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर डाल दो, है ना, क्या क्या आपको चाहिए। कैसा लगा आपको ये सेशन? लाइक कर दो यार, है ना, लाइक कर दो। और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मुझे पता चलता रहे, है ना, कि भाई बेल आइकन में आपको स्पेशली पता चलेगा कि भाई कौन से वीडियोज़ आपके आ रहे हैं। मान लो मैंने कभी बीच में कोई सेशन ले लिया, कोई इंपॉर्टेंट नोटिस है आप लोगों के लिए, जैसे सिलेबस चेंज हुआ था, नोटिफिकेशन आ गई, ऐसी कुछ भी नोटिफिकेशन जो भी आती है, मैं बीच में कभी सेशन ले लेता हूँ, तो तुम सबको बेल आइकन प्रेस कर देना है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो बच्चे मुझसे बात करना चाहते हैं 1-on-1, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक फीडबैक फॉर्म है, वो फिल करेंगे, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, और साथ साथ में मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नाम लिखो, 80 सर या अनुराग सर, एंड आपका नंबर मेरे पास ऑफिशियली आ जाएगा, मैं आपसे कॉल करके बात करूँगा, ठीक है। तो आप भी के लिए बाय, और फिर मिलते हैं कल यूनिट नंबर 6 के साथ में ना, शाम को 6 बजे। बाय।